अगर 4 निकलेगा तो अल्काइन बनेगा। ठीक है, ये देखा था हमने। उसके बाद में क्लास अभी हेडिंग डालो हम लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे देखो, एक पहला टॉपिक क्लास क्या पढ़े थे हम लोग, ईएसआर। क्या पढ़े थे? ईएसआर जो हम पढ़ते किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, बेंजीन। किसके लिए पढ़े थे? बेंजीन का होना वहां पर कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्लास पढ़े थे एफएसआर। क्या पढ़े थे? एफएसआर हमने जो पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था, अल्केन के लिए। किसके लिए पढ़ा था? एफएसआर। ठीक है, अल्केन के लिए पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था ईएआर। क्या पढ़ा था? ईएआर पढ़ा था किसके लिए, अल्कीन और अल्कीन एंड अल्काइन के लिए पढ़ा था। उसके बाद क्लास हमने क्या पढ़ा था, FRAR। क्या पढ़ा था? ठीक है, किसके लिए था ये भी अल्कीन के लिए था। किसके लिए था? अल्कीन के लिए था। ठीक है, एंटी मार्कोनी फॉलो करता था, याद है? एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता था ये। उसके बाद क्लास हमने चालू किया था नार। क्या चालू किया था? नार। क्या चालू किया था? नार। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए पढ़ते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास हमने पढ़ा था नेम रिएक्शन। क्या पढ़ा था? नेम रिएक्शन हमने कुछ पढ़ा था, जैसे कौन कौन सा रिएक्शन हो गया क्लास, हेलोफॉर्म हो गया। हेलोफॉर्म के लिए कितना अल्फा चाहिए था, 3। केनिजारो के लिए कितना अल्फा चाहिए था, 0। और हेलोफॉर्म के लिए कितना चाहिए था, सॉरी अल्डोल के लिए कितना चाहिए था, 1 अल्डोल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कीटल। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। हाइड्राइड भी पढ़ा था, हाइड्रेट था, हाइड्रेट कोमा साइनोहाइड्रिन कोमा क्या था, एसिटल एंड कीटल, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद क्लास हमने क्या चालू किया, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या चालू किया था? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्लास हमने क्या पढ़ा, 2 पढ़ा, एक E1 और E2 पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर ये किसका पढ़ा था हम लोग, F का पढ़े, और एक N वाला केस भी पढ़े थे, जो स्पेशल केस था वही पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग एलिमिनेशन के अंदर, डीहाइलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइलोजिनेशन हमने पढ़ा था। चलो हेडिंग क्लास डालो, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या क्लास, एलिमिनेशन वाले वहां पर घंटे लिख लो, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, लिखो, बस थ्योरी लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर लिखो पहले, थ्योरी के बाद रिएक्शन लिखा के आगे बढ़ते हैं। अंदर आप बाहर की पड़ी है,
ये क्या एस्टर है, क्या क्लास, एस्टर है, ठीक है। अभी एस्टर की क्लास तो यहाँ पर जो किसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एस्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्लास क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये क्लास एच निकले, क्या एच क्या होगा जब निकलेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन, तो मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस, और जैसे H प्लस निकले क्या करेगा, H प्लस खा लेगा ये, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में क्लास कुछ वो बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। चलो यहाँ पर देखो एक बार, देखो इसके पास क्लास क्या है, ये कार्बन है, क्या है यहाँ पर, कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कहाँ पर क्लास क्या है, लोन पर इसके पास, ये क्लास क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, एक्सप्रेस निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, 6 मेंबर का, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर बनेगा, 6 मेंबर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जब आएगा तो इसके पास क्या होगा, ये वाला जब आएगा इसके पास तो इस कितना बॉन्ड बना लेगा, 3 बना लेगा, ठीक है। तो ये H प्लस यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब कुछ ऐसा फोटो हो जाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, O माइनस, कुछ ऐसा आएगा। तो H प्लस निकालेगा तो ये वाला क्या करेगा, या तो इसको इस पे H प्लस खिला दो, या फिर इसको ऐसा लिख दो, समझे। यहाँ पर देखो ये कितना बॉन्ड बना इसने, 3 बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक H निकालेगा, एक H निकालते क्या हो जाएगा, ये वाला खा लेगा, या फिर क्या होगा, कॉन्जुगेशन कर दो इसको, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका हट जाएगा, ये देखो कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये ऐसा जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा ये, तो यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ठीक है, एक बार वापस से देखो, समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है। अरे इसमें क्या लिखना है? सही लो, पहले समझ लो, क्या बार दिखाता हूँ। देखो ये क्या दिया हुआ क्लास? देखा, एस्टर बनाया मैंने, एस्टर। ठीक है, अब बताओ इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब जैसे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा? 6 मेंबर का क्या बनेगा? एक साइक्लिक रिंग बनता हुआ दिखेगा। कैसा बनेगा? देखो कुछ ऐसा फोटो आपको दिखेगा, CH3, बना दो थोड़ा पीछे, CH3 देखो, इसके और इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा कॉमन वाला। देखो ये बनेगा, ये ज़्यादा अच्छा बना। ठीक है, दिख रहा है? अब क्या करोगे? अब अगले रेशियो में क्लास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास जो रेशियो हम लोग कराते हैं ना, ये हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। कितने कराते हैं? हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अराउंड 500, कितना रहता है? 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है क्लास क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। टूटा? क्लियर है? और यहाँ से क्या निकला है? H+ निकला है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल दो, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पता नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? डबल होना। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा? ये वाला पूरा पार्ट निकाल दो, CH3 C डबल बॉन्ड, अब वो वाला H निकलेगा, ये खा लेगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? ये वाला लिख, ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ, इसमें थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं बनाई। ठीक है, तो ये वाला लिख लो, सेम ही लिखा था बस इसमें बोल्ड लाइन था। ठीक है, तो इसमें बनता क्या क्लास? हॉफमैन एल्किन। क्या बनेगा? यहाँ पर बताने का जो मेन मोटिव क्या है क्लास, ये क्या बनेगा यहाँ पर? हॉफमैन एल्किन। हॉफमैन एल्किन मतलब क्लास क्या होता है? यहाँ पर क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? कम से कम हो, कम से कम हो। यहाँ पर तो क्या जीरो ही है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लिखो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या लिखोगे? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरो मतलब क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट। ठीक है, और लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। मतलब हीट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे? क्या करें हम लोग? किसको ब्रेक करें हम लोग? एस्टर को। किसको करें हम लोग? एस्टर को ब्रेक कर ले हम लोग। किस पे? क्या देके? हीट देके क्या करें हम लोग? ब्रेक करें। एक बार वापस से देखो, यहाँ पर ये लोन, इसके पास लोन पेयर है, इसके बाद H है, ये H पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा कुछ? ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलोगे? ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं जहाँ पर बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पर देखो, ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल हो गया? ये एक है, ये कितना हो गया? एक ये हो गया ए वाला, और एक कौन सा हो गया? बी वाला। पहले ये क्या था? एक ही मॉलिक्यूल था। ये सपोज करो ये क्या था? कोई एक जेड मॉलिक्यूल था। ठीक है, अभी क्या हो गया? दो पार्ट में टूट गया है। ठीक है, तो जब भी क्लास क्या होगा? पार्टिकल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एंट्रोपी बढ़ती है। क्या होती है? एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल से क्या हो गया? दो पार्टिकल, तो मतलब क्या हो गया? इसका एंट्रोपी क्या हुई है? बढ़ेगी। अगर दो पार्टिकल उसका क्या हो जाए? चार, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसका क्या बना है? दो, तो मतलब क्या? इसका एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? अब एंट्रोपी का मतलब समझ लो ऐसा कि जो एक्सपांड होगा, क्या होगा? एक्सपांड होगा जो, ऐसा समझ लो।
ठीक है, थ्योरी लिखो, काम करो ये लिखने के बाद। ठीक है, कभी पेपर अगर बहुत टफ बना तो आ सकता है, ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं। पहले थ्योरी लिख लो, उसके बाद ये लिखो, लिखो। ठीक है, लिख लो, फटाफट लिख लो। ए क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, यहाँ लिख, ध्यान दे लिख। चलो लिख लिए, तो अगला हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या डालोगे अगले हेडिंग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी पहले थ्योरी लिखो, उसके बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? NSR। क्या बोलेंगे? क्या होता है फुल फॉर्म? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन से क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल करा तो क्या बोले थे हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर फ्री रेडिकल करेगा तो क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहला सवाल उठेगा हम लोग कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? क्या है? सबसे पहले इसका थ्योरी लिख लो, नहीं तो भूल जाएंगे। देखो, इट विल प्रोड्यूस हॉफमैन अल्कीन इन मेजर क्वांटिटी। पायरोस ऑफ एस्टर का लिखो, इट विल प्रोड्यूस हॉफमैन, it will produce Hoffman alkene in major quantity. Hoffman alkene in major quantity. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ये रिएक्शन होता क्यों है? देखो, सिंगल ड्राइविंग फोर्स इज एंट्रोपी। दूसरा पॉइंट लिखो, सिंगल ड्राइविंग फोर्स इज एंट्रोपी। एंट्रोपी ENTROPY। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। चलो उसके बाद लिखो, इन दिस रिएक्शन 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। इन दिस रिएक्शन this
इन दिस रिएक्शन 6 member transition state is formed. ठीक है, एक लाइन लिख लो रोमन में। ऑक्सीजन से जुड़ा ग्रुप, ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को हॉफमैन अल्कीन बनाना है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को, ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको क्या बनाना है? हॉफमैन अल्कीन बनाना है। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन अल्कीन बनाना है। क्लियर? हॉफमैन अल्कीन से जुड़े हुए ग्रुप को, हाँ, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को हॉफमैन अल्कीन बनाना है। डिसऑर्डरनेस। चलो अब हम लोग क्लास बात करेंगे इस चैप्टर के फाइनल और आखिरी टॉपिक का, जिसका नाम है एनएसआर। क्या है क्लास? एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विषय। ठीक है, जो क्लास पेपर में बार बार आपको मिलेगा। सबसे पहले क्लास एनएसआर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है डायरेक्ट, क्या होता है? डायरेक्ट एनएसआर क्या होगा एक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एनएसआर। क्या होगा? इनडायरेक्ट एनएसआर। हमेशा क्लास याद रखना, ठीक है। एक यूनिवर्सल क्लास बात है यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर, एनएसआर की अगर बात किया, ठीक है, तो क्वेश्चन क्लास पूछा और पूछा कि रेट किसका ज़्यादा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? किसका हमेशा ज़्यादा होगा? डायरेक्ट का। ठीक है, डायरेक्ट का हमेशा रेट ज़्यादा किससे होगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर क्लास हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट एनएसआर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? SN1 और SN2। ठीक है, इनडायरेक्ट के अंदर क्लास हम लोग पढ़ेंगे अराइल हैलाइड, और क्लास क्या पढ़ेंगे हम लोग? एसिड डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे? एसिड डेरिवेटिव। जैसे क्लास मैंने आपको याद करवाया था, याद करो एक ऑर्डर, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर अमाइड, एस्टर। ठीक है, डायरेक्ट और क्या है? इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ठीक है, सबसे बेसिक डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, किसी को पता है? हाँ, बताओ सारा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, सोचो क्या हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? ये अंतर बाद में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो आपको अभी नहीं सोचोगे तो पकड़ाते घूमते रहोगे, और यहाँ का वहाँ लगाओगे, यहाँ का लगाओगे। बताओ शिफा, शिफा खान, रुपया बताइए, क्या रुपया? आराम से, हाँ इधर रखा हुआ, बताओ क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनएसआर में? क्या अंतर है? तो अंतर सुनिए क्या है। ये जो होता है क्लास SN1 और SN2 क्लास हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? SN1 और SN2 हम लोग वहां पर पढ़ते हैं जहां पर क्लास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है?
सिर्फ सिंगल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर ये अप्लीकेबल क्या होगा, डायरेक्ट एनएसआर क्या होगा। अगर वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पर आ जाता है, वहां पर डायरेक्ट एनएसआर नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट एनएसआर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, डायरेक्ट एनएसआर कहां पर होगा, वहां पर होगा जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जहां पर होगा वहीं पर क्या होगा, डायरेक्ट एनएसआर होगा। इनडायरेक्ट एनएसआर वहां पर होता है जहां पर क्या आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्या आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जैसे क्लास हमने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ते आप, एक चैप्टर याद है, वहीं पर पढ़ते आपने ये। अब देखो इसके अंदर मुझे बताओ, ये बताओ SN1 SN2 देगा कि नहीं देगा, डायरेक्ट एनएसआर देगा। क्यों, इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए क्या देगा ये रिएक्शन देगा। ये मुझे बताओ क्लास, ये क्या है, अल्कोहल है, बताओ ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, SN1 SN2 देगा। क्यों, इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए क्या होगा, ये डायरेक्ट एनएसआर देगा। ठीक है, ये मुझे बताओ क्लास, ये क्या जिंदगी में कभी क्लास रिएक्शन दे सकता है क्या, बताओ ये देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, इसके अंदर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो यहाँ पर क्या है, पाई सिंगल लोन पेयर, क्या है, पाई सिंगल लोन पेयर। तो ये कौन सा देगा, ये डायरेक्ट एनएसआर दे सकता है क्या, ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, कौन सा देगा, ये इनडायरेक्ट वाला दे सकता है। क्लियर है, तो ये वाला डायरेक्ट वाला नहीं दे सकता है। क्लियर है, ये बताओ, ये SN1 देगा SN2 देगा, SN1 और SN2, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे सकता है क्या, डायरेक्ट नहीं देगा। क्यों, इसके अंदर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर। अब मुझे बताओ ये दे सकता है क्या, अब ये SN2 दे सकता है, SN2 डायरेक्ट अनुसार, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या ये कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बताओ दे सकता है क्या, दे सकता है। ठीक है, अब नहीं, क्यों, यहाँ पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। अब बताओ ये दे सकता है क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या इसके अंदर, कैसे पहचान रहे हम लोग, कॉन्जुगेशन से, कैसे पहचान रहे, कॉन्जुगेशन। ठीक है, बताओ यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, नहीं। अब बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बताओ डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है, तो जहां पर भी क्लास, हाँ कहाँ पर, यहाँ पर तो नहीं देगा ना, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन हो गया ना, पाई सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। याद है, सिंगल में रख जाए तो बॉन्ड लेंथ कम, डबल में आया तो ज़्यादा। ठीक है, तो ये वाला ये देगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट वाला वो देगा जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन अगर आए तो वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला नहीं देगा। कौन देगा, डायरेक्ट वाला हमेशा कौन सा देगा, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर ईथर भी लिख लो, किसका लिख लो, ईथर, ईथर भी दे सकता है। इसके अंदर भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एनएसआर। ठीक है, लिख लो इतना, हमेशा रेडी से आता होगा, ऑलवेज, ऑलवेज रेडी से आता होगा। किसका याद होगा, डायरेक्ट है, किसका, डायरेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट।
ये बात याद रखना, ठीक है, आगे जाके कनेक्ट होगा। जब डायरेक्ट के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है, और उसमें एक इनडायरेक्ट का भी है, तो सबसे एंड में कौन आएगा? इनडायरेक्ट आएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट का क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट। क्लियर है क्लास? इतनी बातें क्लियर है पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? अलीजा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देख लो। सुबह चलो देखो क्लास, ये वाला लिख लिया वाला डायरेक्ट डायरेक्ट। चलो लिख लिए। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल दो टाइप है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अभी बोलेगा समझ में नहीं आया। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, कौन कौन सा है? एक न्यूट्रल है, दूसरा क्या है? चार्ज है। न्यूट्रल वाला और चार्ज, ठीक है। हमेशा क्लास चार्ज पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? ये चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ज़्यादा क्या होगा?
अच्छा न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वाले से, क्योंकि इसके खोपड़ी पे क्या चार्ज है, खोपड़ी पे चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी देना चाहेगा, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये, और ये क्या रहेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके खोपड़ी पे चार्ज देखा वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और जिसके खोपड़ी पे अपने को लोन पेयर है, ठीक है, वहां पर दिखेगा नहीं दूर से, ठीक है, वो क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो न्यूट्रल वाले होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जो चार्ज वाले वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है। न्यूट्रल और चार्ज, चार्ज वाले क्या होंगे हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वीक कौन होगा, न्यूट्रल वाले। इसमें भी अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, कौन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो जैसे बताओ, ये क्या दिया हुआ है, CH3- क्या दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, NH2- क्या दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया हुआ है, RO-। बताओ नेगेटिव किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर, यहाँ पर किसके ऊपर है, ठीक है। तो En का उल्टा होगा, क्या होगा, En का उल्टा, मतलब जिसकी En कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो बताओ ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है, किसकी न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगी। हम लोग पीरियड के अंदर कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बढ़ता है, En क्या बढ़ता है, अगर En बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, अगर En बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, पीरियड के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है। ग्रुप के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, साइज, क्या देखते हैं, साइज देखते हैं हम लोग। देखो जैसे क्लास क्या दिया हुआ है, FCl, Br और I, F-Cl-Br- और I-, ठीक है। क्लियर है। साइज क्या देखें हम लोग, साइज। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा बेसिक, ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये होगा, फिर ये, और उसके बाद ये होगा। क्लियर है। सबसे ज्यादा कौन होगा, I, फिर Br, फिर Cl, और फिर F-, ठीक है। हम लोग दो ऑर्डर में बताते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे पोलर प्रोटिक, और एक क्या होता है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक के अंदर क्या, देखो अंतर क्या दोनों में, यहाँ पर BrICl, ये सबसे ज्यादा इसमें होगा। किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर सबसे ज्यादा कौन होगा न्यूक्लियोफिल, अच्छा I-, कौन होगा, I-। लेकिन पोलर ए प्रोटिक की बात हम लोग करेंगे तो वहां पर क्लास क्या होगा, ज्यादा अच्छा कौन होगा, ठीक है, कौन होगा, F-, Cl-, फिर क्या आएगा, Br-, के बाद क्या आएगा, I-, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अभी कुछ टाइम के बाद आएगा ये, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ये ऑर्डर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, बोलो, ज्यादा होगी।
हो गया लिख के वाला। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका आंसर ज्यादा होगा हमेशा? डायरेक्ट। किसके कंपैरिजन में? इनडायरेक्ट। बहुत नोट पता। बता किधर लिखा? उल्टा क्यों लिख रहा है? ये तो फिजिक्स है। फिर वो किधर है? कल लाके दिखा मेरे को। तो क्यों बाकी एक पेज? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बुक से ही लिखा तो है अभी तेरे बुक से रेडी लिखा। झूठ मत बोल भाई, ये फंसा वैसा मत कर, वो किसी और के साथ कर, मस्ती मत कर, पढ़ने में। बताओ। 2 पेज पढ़ता है। ठीक। वीडियो देख के वापस ये छोटा वापस कमेंट कर सकूँ। राष्ट्रीय नोट बताओ।
तो कंप्लीट है पूरा। पढ़ते भी घर पे आके इसको कि नहीं, ऐसे कंप्लीट कर छोड़ दिए। बता तो बात बता। कंप्लीट इनकम्प्लीट है तो अभी तक इनकम्प्लीट है। वो लेक्चर भी यूट्यूब पर है, और या नोट किसी का लेकर कंप्लीट कर लो। अरीजा शो मी नोट। इनकम्प्लीट है, बहुत पूरा इनकम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। एक हफ्ते का टाइम तुम्हारे पास है, अगले हफ्ते से पूरा कंप्लीट चेक कराओ। शिफा कंप्लीट है पूरा। हाँ फास्ट पढ़ाता हूँ मैं तो, एक दिन में सिलेबस खत्म करा देता हूँ। बता किसको बोल रहे सर? नोटबुक बता दे दो ना। किसका मतलब क्या है, कंप्लीट रहता है पूरा हमेशा। मेरा कंप्लीट है, आप क्या चेक करोगे? हो गया बस, ये चाह रहे थे आप। इसका भी कंप्लीट है। आप लोग तो कुछ नहीं बोल पाओगे आप। जबरदस्ती टेस्ट कर रहे हो। इसको भी नहीं बोल पाओगे, इसका भी कंप्लीट है। इसका तो इनकम्प्लीट है बीच में रात नहीं नहीं, इसका गारंटी बोल रहा हूँ। और सारी हफ्ते का भी कंप्लीट होगा। नोट अच्छा बनाते सारा, थोड़ा नोट्स दिखा रहा। एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, जो जिसका भी नोट्स इनकम्प्लीट एक हफ्ते का टाइम है। अगले हफ्ते तक रिएक्शन में कंप्लीट होना चाहिए ना, तो चैप्टर वाइज में आप बोलो ये सर क्या करा दो। पूरा लेक्चर देख के बना वीडियो कंप्लीट पूरा। जोया मिस्टेक बुक, ये कौन सी बुक है, रफ है क्या? बताओ मैं भी। हाँ कब कंप्लीट होगा? एक हफ्ते का टाइम आप लोग के पास है, ठीक है। चलो लिखो न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखो कुछ। पहला पॉइंट लिखो न्यूक्लियोफाइल का। पहला पॉइंट लिखो, दोज केमिकल स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल का। दोज chemical species which can form a bond by donating a lone pair. A lone pair is nucleophile. ठीक है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि जो कोई भी लोन पेयर डोनेट करके अगर बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं?
कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करने के बाद में क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ability of nucleophile to depot आ रहेगा RT, depot DEPORT, depot the living group is nucleophilicity लिख दिए। क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब जो जितना जल्दी लिविंग ग्रुप को निकालेगा उतना अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के अंदर ये एबिलिटी है, क्या ये एबिलिटी उसके अंदर है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी लिविंग ग्रुप को निकाल सकता है। क्लियर है, जो जितना जल्दी निकालेगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो, conjugate base is stronger nucleophile। अगला पॉइंट लिखो, conjugate base is stronger nucleophile as compared to its conjugate acid। conjugate base is stronger nucleophile than its conjugate is compared to its conjugate acid, sorry base acid। यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो, पर समझ आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जो न्यूट्रल को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, क्या सॉरी इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये देखो, ये क्या है क्लास, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, H2O क्या है, एसिड है, तो ये क्या है, बेस है। अमाइन क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस। फिनॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये एसिड है, ये क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर है, तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड से। क्लियर है, ये समझ आई इतनी बात। चलो अगला पॉइंट लिखो, conjugate base is stronger nucleophile than its conjugate acid। चलो लिख लिए, अगला पॉइंट लिखो, लेफ्ट टू राइट in periodic table left to right in periodic table basicity decreases, so nucleophilicity also decreases। समझा, decreases
लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज। तो सेम उसी तरीके से कौन काम करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। इन ग्रुप अप टू डाउन, या टॉप टू बॉटम लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। अरे लिख दिए तो आप तो चलते ना, कोई मसला थोड़ी था। टॉप टू बॉटम बेसिसिटी इंक्रीजेस because of size, so nucleophilicity also increases। समझ में आ रहा है? जैसा काम बेसिसिटी वाला करता है वैसे क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये नहीं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो अब देखो समझ में यहाँ पर वाला, ये वाला ज़्यादा क्यों होगा? साइज जितना ज़्यादा जाएगा उसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेम यहाँ पर भी होगा। ये वाले केस में क्या होगा? उल्टा होगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, पोलर ए प्रोटिक। ठीक है, अभी आएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? प्रोटिक, प्रोटिक मतलब क्या होता है? प्रोटोन होता है। प्रोटिक मतलब क्या होता है? प्रोटोन होता है। और सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई मीडियम रिएक्शन कराने का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट लिखो। क्या लिखे थे अभी तक? ठीक है, इतना हो गया था ना। अगला लिखो, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। हेडिंग डालो। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 1 ये रहा आपकी नज़रों के सामने। CH3 दिया हुआ है क्लास माइनस, और क्या दिया हुआ आपके सामने? OH माइनस। बताओ दोनों में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CH3 माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है NH3, क्या दिया हुआ है? और यहाँ पर दिया हुआ है OH माइनस। बताओ ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। क्यों? चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है NH3, और ये क्या दिया हुआ है? NH2 माइनस। ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CH3 माइनस। और यहाँ पर दिया हुआ है NH3। बताइए। CH3 माइनस। बताओ ये क्या दिया हुआ है? PHOH। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? PHO माइनस। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 6 ये बताइएगा। OH माइनस और यहाँ पर दिया हुआ PHO माइनस। चलो अब लगाओ दिमाग। क्यों?
हाँ, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, किस में आएगा, ये रेजोनेंस में, ठीक है। ये वाला लोन पेयर क्या अवेलेबल है, ये वाला क्या है कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, तो ये पहले डोनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्लास कौन होता है, सबसे बेस्ट सुपरस्टार कौन है बॉलीवुड का, सलमान खान। अभी के टाइम पे कौन है, शाहरुख खान है ना, अभी ग्लोबल स्टार माना जाता है उसको अभी इंडिया के लिए, है ना, अभी तो वही है ना, नहीं पता लोगों को, शाहरुख खान ही है ना अभी। चलो ठीक है, तो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्लास कौन होता है, सल्फर होता है, कौन होता है, सल्फर, ठीक है। एस फॉर शाहरुख, एस फॉर सल्फर, याद रखना, ठीक है, पेपर में भूल जाओ। तो अगर क्लास कहीं पर भी क्लास H2S आपको दिख रहा है, यहाँ पर H2O दिख रहा है, यहाँ पर NH3 दिख रहा है, बताओ सबसे आगे कौन आएगा, सल्फर सबसे आगे आएगा, ABC में कौन आएगा, H2S का सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH3 और उसके बाद H2O, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, कोई कंपैरिजन है क्या, जैसे ये बताओ SH माइनस, OH माइनस, NH माइनस 2 माइनस और CH3 माइनस, बताओ सबसे आगे कौन आएगा, शाहरुख खान सबसे आगे आएगा, उसके बाद CH3 माइनस, उसके बाद NH2, उसके बाद OH माइनस। क्वेश्चन नंबर 9, SS माइनस CH3 माइनस H2O और NH3, बताओ सबसे आगे कौन आएगा, उसके बाद CH3 माइनस, उसके बाद NH3 और उसके बाद H2। क्लियर है, तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे, NH3 H2O H2S, बताओ H2O सबसे आगे आएगा, NH3 H2। क्लियर है, छाप लो। कहाँ तक छापना है, देखो ना क्वेश्चन नंबर तो लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 तो लिखा हुआ है ना, कहाँ ज़्यादा नीचे, इतना इतना तो है। अल्लाह अकबर, हाँ, अरे कितना नीचे जाएंगे, अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह कैसी बात कर रही है तो अल्लाह ने तुझे हिदायत दिया, तूने बताई ना। डन,
डॉक्टर साहब, कंपाउंडर, ये कंपाउंडर कौन बोल रहा है? वरना मत बोला। बहुत बुरा भटक आप आए थे लेकिन बचाए नहीं। सही बात है। मैं पूछ रहा था, मैं बोला था कि मैं जा रहा हूँ, वही बोलने के लिए आता। बच्चे लोग हैं, देख लेना उनको। अल्लाह अकबर। नहीं, टेस्ट जो नहीं देगा अब इसको बैठाएंगे नहीं लेक्चर में। अगले हफ्ते से जो टेस्ट नहीं देगा ना उसको नहीं बैठाएंगे। उनके घर पे बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुला के फिर उनको बात करेंगे, उसको बैठाएंगे। क्योंकि कुछ ग्रोथ दिखेगा नहीं तो फिर बाद में तुम्हारे पेरेंट्स हमको ही बोलेंगे ना। नहीं, वो मैंने बोला सर कि इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा अपने को। एंड में जाके पेरेंट्स हमारे पे चढ़ जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे टेस्ट नहीं दे रहे तो हमको बताए क्यों नहीं। टेस्ट आपको अपेयर करना है, कम ज़्यादा मार्क्स आते रहता हो। पढ़ाई करके आना पड़ेगा ना, फिर ज़्यादा मार्क्स लेके आना। तो अब सोचो कि 2-3 साल बाद अच्छी तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देंगे, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है। सबका खाली हो जाए डब्बा, सबका खाली। वो आज आई नहीं क्या, इनाया? तो बताओ कैसे काम करें। बगैर टेस्ट के कैसे कोई क्या करेगा? सारा भी एक भी टेस्ट नहीं दिया ना, एक टेस्ट। कल जब मैं तो ही खड़ी थी ना। कंपाउंडर से बोले थे, डॉक्टर बोले थे बाद में। कोई बात नहीं बनेगा। नहीं, इतना कस्टमाइज तुम लोग को टेस्ट मिल रहा है। अभी कोई बोल रहा है इसका टेस्ट देने का, फिर भी हम लोग ठीक पेपर निकाल लेते। बाकी जगह पे ऐसा होता ना, आप अगर टेस्ट जो संडे को टेस्ट है वो संडे को अगर दिए तो दिए, नहीं दिए तो बाकी नहीं मिलता बाद में। जो टेस्ट का टाइम वही टाइम आपको भी देना है। यहाँ पर कैसा हम लोग कभी भी, आप अगर संडे को नहीं दिया तो मंडे को दे दो, ऐसा भी है। आप वेडनेसडे को आके दे सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबिलिटी कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अब वही रखेंगे सिर्फ संडे को दे देने का। संडे को टेस्ट है, संडे को दो, नहीं तो नहीं मिलेगा पेपर। और पेपर मिलेगा ही नहीं वो। बाद में तो लोग पेपर लीक कर देते, वो देख के आके पर अच्छा मार्क्स लगे आगे। चलो नेक्स्ट क्लास। ये समझ में आया? सी क्या वो बोल बोल कौन सा टेस्ट? कल टेस्ट था। तुम लोग चेक नहीं किए थे अपना? देखना पड़ेगा फिर। आशा, बहुत बातें आ रही, तेरी आवाज बहुत आ रही है।
चलो बताओ क्लास, ए बी और सी में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो? बताओ। सी। उसके बाद सी ए बी। ए क्यों आया? ए क्यों आया बी से पहले? यहाँ पर रेजिस्टेंस कम, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा ना, फिर भी क्यों आया? बट ऑर्डर यही ना, सी ए बी है, सही ऑर्डर है। ऐसा क्यों है? क्यों? मैं सवाल पढ़ाया हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। बेसिसिटी नहीं पढ़ाया था, याद करो बेसिसिटी। लोकलाइज, डीलोकलाइज, मम्मी पापा लोग कॉन्सेप्ट याद है? ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन भी आएगा ना। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू कार्बन पे, ठीक है। तो कार्बन पे जाएगा तो उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिसिटी किसकी है? एक ही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 समझे? सी वाला तो देखो ना, यहाँ कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ रेजोनेंस करके किसके पास कार्बन की जाएगा, और रेजोनेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी सबसे आगे आएगा, फिर इन दोनों में ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 12। चलो ए और बी बताओ। बी सही है, छाप लो। नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके। देखो क्लास, जैसे जैसे क्लास क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्लास क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर ज्यादा कौन होगा? ये, इसके बाद ये। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? आसानी से अटैक कौन कर सकता है? ये अटैक कर सकता है, फिर ये, और फिर ये। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप उतना क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगी। ठीक है, देख लो इसको।
चलो छाप लिए। इसमें एक लाइन लिख लो नोट करके, बोलूं? लिखो नोट करके। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, हाँ यहाँ पर लिखा है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली control property, controlled property, then it's depend on speed, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन स्पीड whenever steric repulsion increases, steric repulsion increases speed of nucleophile and nucleophilicity decreases. डिक्रीज कैसा एरो बना लिया करो, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज का पूरा मत लिखा करो, लिख लिए? चलो लिख लिया इतना बस। तो अभी तक क्लास जो हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल के बारे में, सबसे बेसिक समराइज में कर रहा हूँ। न्यूट्रल और चार्ज में ज़्यादा कौन होता है? चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है? उसके बाद में क्लास मैंने बताया जब भी क्लास कौन आएगा? सल्फर आएगा। कौन आएगा? सल्फर वाला क्लास क्या होगा? सबसे आगे आएगा, ठीक है? सल्फर वाले का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो कहीं पर भी आपको ऑर्डर में देखिएगा तो सबसे पहले उसको आगे कर देना, बाकी सबको आप कंपेयर करना, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर पीरियड में तो ईएन वाला लगाएंगे और ग्रुप में तो साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर है? चलो उसके बाद क्लास मैंने क्या बताया यहाँ पर अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है तो उसका क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है? जैसे बल्कि ग्रुप यहाँ पर ज़्यादा, ये बल्कि ग्रुप ज़्यादा, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है, तो अटैक करने में ये वाला जल्दी अटैक करेगा, ये वाले को अटैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और इसको और प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर क्या बल्कि ग्रुप ज़्यादा है तो रिपल्शन होगा ज़्यादा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट एनएसआर। क्या है क्लास? इनडायरेक्ट एनएसआर। क्या हुआ? क्या बोल रही है? क्या मुशरा बोल? इनडायरेक्ट एनएसआर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ में आया क्या है? डायरेक्ट के अंदर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? और इनडायरेक्ट में क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, NSR।
पहला हम लोग पढ़ेंगे अराइल हलाइड। क्या क्लास? अराइल मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है? दो तीन नाम होते हैं उसके, अराइल भी होता है, अरीन भी होता है, फिनाइल भी होता है, बेंजीन। ठीक है, तीन चार नाम से जाने जाते हैं। अराइल हलाइड, अराइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, पहला हम लोग जो पढ़ेंगे एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एनएसआर का ही पार्ट है। बताओ यहाँ पर क्या है क्लास? सीएल है। कौन है? सीएल एक हेलोजन है। ठीक है, अब ये क्लास कौन आया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लास आया अटैक करने के लिए। बोला मैं सीएल को निकालूंगा बाहर। ठीक है, आया रिएक्शन किया, क्लास को बाहर निकाल पाया क्या? नहीं निकाल पाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था? डबल बोन कटर। क्या था? डबल बोन कटर है क्लास। ठीक है, वापस से गया क्लास और किसके साथ आया? तैयारी करके आया थोड़ा, और साथ में किसको लेके आया? आपको लेके आया। किसको लेके आया? ठीक है, और इस बार क्लास क्या किया इसका? इसको क्लास बना दिया फिनॉल। क्या बना दिया? फिनॉल। ठीक है, तो सिर्फ NaOH क्लास रिएक्शन पे दिया रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। NaOH के साथ क्या होना चाहिए? डेल्टा। हीटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीटिंग करना पड़ेगा। जैसे क्लास देखो, ये Cl है क्लास, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? NO2। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? NO2। यहाँ पर क्लास कौन आया? NaOH डेल्टा। बताओ क्या करेगा? कुछ ऐसा बनेगा, OH NO2, यहाँ पर क्या बनेगा? NO2, ये बनेगा। ठीक है, अभी कैसे बना? लेट्स सी द मैकेनिज्म। क्या देखते हैं हम लोग? मैक बोले तो ये माचिस, बस बस। कुछ ऐसा फोटो क्लास रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरो पे क्लास क्या आएगा? NOH। क्या आएगा? अब देखो ये वाला क्लास एरो कैसा टूटेगा? ऐसा टूटेगा। कैसा टूटेगा? ऐसा टूटेगा। ऐसा ही क्यों टूटा? यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसा ही क्यों टूटा? बॉन्ड ऐसा क्यों नहीं टूटा? क्योंकि अनायन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है। NO2 लगा हुआ ना, माइनस आई लगाया, माइनस एल लगाया, कुछ भी लगाया, ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, यहाँ पर अनायन ज्यादा मतलब इधर टूटेगा। अगर इधर ज्यादा स्टेबल हो तो इधर टूटता। क्लियर है? क्या बनेगा यहाँ पर? कुछ ऐसा फोटो बनेगा। Cl है, यहाँ पर क्या है? NO2 है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? अब बताओ यहाँ से क्लास कौन आएगा? OH माइनस। कहाँ से आया? Na प्लस OH माइनस। बताओ कहाँ अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा। अटैक हो गया। अब अटैक होने के बाद में बताओ क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर क्या है? Cl है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इंटरमीडिएट बीच में क्या बन रहा है? अनायन बन रहा है। अनायन क्या बना है बीच में? अनायन। अब ये बताओ, पहले क्या था? ये एरोमेटिक था, अब ये क्या बन गया है? नॉन एरोमेटिक। क्या बन गया है? एरोमेटिक स्टेबल होता है, ये क्या बन गया है? नॉन, क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक तो मतलब अनस्टेबल हो गया है। वापस से क्लास किसकी तलाश में निकलेगा? एरोमेटिसिटी की। ठीक है, क्या किया? बाय सिंगल
लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई सिंगल कॉन्जुगेशन करेगा और नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया। पता ये नेगेटिव को क्लास मुझे बताओ मिला क्या, मिला क्या इसको एरोमेटिसिटी, नहीं मिला। एक बार वापस से क्लास निकलेगा, पाई सिंगल लोन पेयर, क्या होगा, पाई सिंगल लोन पेयर। बताओ क्या बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ गया, OH और यहाँ पर क्या है, चलेगा यहाँ पर OH Cl और यहाँ पर क्लास क्या है, NO2 और यहाँ पर क्या है। अब मुझे बताओ इसको एरोमेटिसिटी मिला क्या, नहीं मिला। जब एरोमेटिसिटी क्लास जब नहीं मिला है तो क्या करेगा, उसकी तलाश में निकलेगा वापस से, पूरे रिंग में क्लास चक्कर बांध के आ गया। बताओ मिला क्या एरोमेटिसिटी, नहीं मिला, ठीक है। अब क्लास क्या करना पड़ेगा, इसको किसी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ ये क्लास जैसे क्लास यहाँ पर आएगा तो ये OH और Cl में से किसी एक को बाहर निकलना पड़ेगा। अब दोनों में से किसका कमजोर बंधन है, कार्बन और Cl या कार्बन और ऑक्सीजन। देखो कार्बन होता है 2p, क्या होता है, ऑक्सीजन भी आता है सेकेंड पीरियड में तो 2p, ये किस में आता है, थर्ड। तो बताओ 2p का अच्छे से ओवरलैपिंग रहेगा तो बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, लेकिन 2p3 का आसानी टूट जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट के निकल जाएगा और इसको क्लास क्या मिल जाएगा वापस से, एरोमेटिसिटी क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया OH CH3 और क्लास ये वापस से क्या हो गया, स्टेबल, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर है। तो ये वाला स्टेप फास्ट होगा स्लो होगा, फास्ट होगा। ये वाला क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है ना, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनने का प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। क्लियर है। यहाँ पर देखो ये पहला स्टेप जो हम लोग किया, ये बताओ इसका अटैक जो ये फास्ट होगा स्लो होगा, स्लो होगा। और स्लो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। समझ में आया। तो अब इसके अंदर क्लास क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना है, सबसे हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है, बड़ा बड़ा क्लास लिखा मैं, देखो हाईलाइट करके क्लास लिख रहा हूँ, क्या है क्लास, इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट बना है, कार्बनाइन क्या बना है, कार्बनाइन। अब मुझे बताओ कार्बनाइन को स्टेबल करने आता है आपको, कैसे स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है। दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है। ठीक है। तो अब कार्बनाइन आ गया, मतलब हमको क्या करना है, पूरा जीव से लगा देना और कुछ नहीं करना। जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। छापो फटाफट, मजेदार टॉपिक है, सही बोलो, मजा आता पढ़ाने वाला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्लाह अकबर, दिख रहा है सबको। एक कौन फोटो ले रहा है, डॉक्टर या कंपाउंडर। नमरा जवाब दे, मजल लाके मार्क्स लाके, मार्क्स अगले टेस्ट में मार्क्स ले क्या। टेस्ट नहीं देखे, अब तो कंपाउंडर भी नहीं बनेगा। मजाक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा नमरा। अब्बा की लेनी टेंशन क्या है। BMS भी कर लिए तो बैठ सकते हैं।
मेहनत करो मेहनत। सादिया, डॉक्टर सादिया नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर सादिया कैसे? ये रूम खरीदना कि नीचे वाला? इनका तो पोस्टर भी लगा हुआ बाहर। अरे डॉक्टर है ना। तुबा किधर? तुबा, तुबा कुछ नहीं बोले कल सर ने। क्यों? क्या बोला मैंने? ये बोला था ये लेट क्यों आई, ये पूछा था मैंने। चारों साथ में निकलते तो पीछे कैसे हो जाते? तो मैं तो बहुत बार देखा हूँ। तो इसके उसमें डिसलाइक कर दिए। देख रहे गद्दार इसी लोग हैं, तभी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। सारा समझ में आ रहा आपको? और कौन आता है? अलीजा, पल्ले पढ़ रहा कुछ? अब ये पूछिए पल्ले समझाना पड़ेगा, पल्ले पढ़ना क्या होता है। एरो देखो, एरो को फॉलो करो, फॉलो द एरो। बढ़िया पढ़ दो। देखा? इतनी अच्छी राइटिंग है, कौन बोल रहा है? रुकैया, झाला, समझ में आला? मैं लेट आया ना आज। हाँ तो मेरी क्लास है, लेट आऊंगा ना। जॉब थोड़ी करता हूँ। तुम लोग को 9:30 बैठाऊंगा आज। क्यों नहीं होगा? तू ये चाहती ना हो ना? बोलता हूँ सर को आएंगे तो बोलो सर तो आपके बारे में ऐसा सब ऐसा बोलते। लिख लिए? बहुत आसान है क्लास, एक बार प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं है, एक बार अगर प्रैक्टिस कर लो आ जाएगा। अब प्रैक्टिस नहीं कर। पाशा बैठ, क्या कर रहा है? तो लिख लिए? डरावना स्ट्रक्चर है क्या? फटाफट बनाओ। तुम कंफ्यूज है। कौन ऑप्शन था? इनाया सिमरा, जो ऑप्शन है ना।
और कोई एब्सेंट है? नोरा अब हम बेली पे नहीं जाएगी ना? रात आज रात को गुस्सा हो गया और पूरा गुस्सा आके बैडमिंटन में निकालोगे आज रात में? सुबह गए थे मोस्टरा भी गए थे। सब कर लो इसी साल। दोपहर में इधर पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 24 घंटा पढ़ते हैं। डन। एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। मेरा सोने का टाइम रहता था ये 2 बजे से फायर होता सिर्फ 5 बजे उठता था। डन everyone और नॉट येट? हो गया लिख के पीछे। मुबशिरा अनम सो मत। 5 मिनट के सोने के चक्कर में 5 घंटा सो जाओ। चलो काम करना फटाफट। पूरा मिटा दूं? सादिया को तो फजर तक नहीं होगा। कुछ झूठ बोला मैंने? कुछ झूठ बोला क्या मैंने? तो ऑनलाइन तुमको कौन देखने जा रहा है? तुमको पता थोड़ी सादिया कौन है? वो जानता क्या तुम्हारे फॉलोअर कितने हैं बताओ? हाँ तो फिर क्या टेंशन है? देखो है ना, कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ इंटरमीडिएट क्लास क्या बना है? कार बनाए। तो बताओ मुझे स्टेबल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? स्टेबल करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो कंपेयर द रेट ऑफ NSR। ठीक है, हम लोग किसकी बात करें अभी? इनडायरेक्ट वाले की। ठीक है, किसका? इनडायरेक्ट। चलो पहला क्वेश्चन क्लास ईयर आपकी नज़रों के सामने। और बताओ मुझे इन दोनों में ESR का रेट किसका ज़्यादा होगा? बताओ इन दोनों में रेट किसका ज़्यादा होगा? A और B? B का क्यों ज़्यादा होगा? यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो Cl क्या लगाएगा? -I लगाएगा। F क्या लगाएगा? -I। ठीक है, बताओ ज़्यादा -I कौन लगाएगा? F लगाएगा। किससे? Cl से। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये वाला। तो ये क्या होगा? रेट इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो छापो फटाफट। क्या देखिए हो गया। जल्दी हो जाता है। सबसे दो चालू समझ में आज का विषय क्या था? जिसको नहीं समझ में आया कुछ डाउट रहता तो घर पे आके एक बार लेक्चर देख लिया करो, ठीक है? 2 की स्पीड में 1 की स्पीड में जो पार्ट डाउट वाला देख लेगा। किसी कहाँ चाहिए 45 को शार्प क्लास के अंदर चाहिए। कुछ भी लेक्चर रहेगा 45 के आप अंदर आओ।
चाहे पुलिस के बाहर नहीं आओगे तो क्लास के बाहर क्लास ब्रेक लेके भगा दूंगा क्लास नहीं आगे उसके फाइल क्लास के बाहर भगा दूंगा नहीं आओगे तो ब्रेक लेके भगा दूंगा घर पे क्यों चिल्ला रहे थे क्या अंकल रिकॉर्डिंग बंद कर दो